इन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग लिफ्ट ऑपरेटर का प्रश्न पत्र देख रहे थे। बहुत सारे मित्रों ने यह कमेंट किया था कि पटना एम्स द्वारा लिफ्ट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम लिया गया है उसमें टेक्निकल पोर्शन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उसे बताने की कृपा करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल पोर्शन के प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो कि एम्स पटना द्वारा 19 अगस्त 2023 को जो एग्जामिनेशन करवाया गया है उस पाली के प्रश्न हैं। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था कि लिफ्ट ऑपरेटर के टेक्निकल पोर्शन में कुल 20 प्रश्न ही टेक्निकल पार्ट से पूछे गए हैं, जो कि मिक्स करके पूछे गए हैं। इसमें आईटीआई वाले जो भी भाई बंधु हैं वे यह सोच रहे होंगे कि फिटर से या फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या फिर उनका जो भी संबंधित ट्रेड से उससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं कि ऐसा कोई स्पेशली ब्रांच से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कुल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि टेक्निकल पोर्शन से आए हुए हैं। तो आपको ये 20 प्रश्न जो है टेक्निकल पोर्शन वाले ये मिले जुले हुए प्रश्न हैं और इसे आपको देखना होगा कि किस प्रकार के ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आपके स्क्रीन पे यह दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, पंखे का उपयोग ट्रांसफार्मर की सतह पर हवा बहाने के लिए किया जाता है, जिससे उत्पन्न गर्मी हवा के झोंके द्वारा अंदर कहाँ चली जाती है। मजबूरन तेल एवं पानी से ठंडा करने की विधि, तेल एवं पानी से ठंडा करने की विधि, प्राकृतिक वायु शीतलन विधि, वायु विस्फोट विधि। तो याद रखिएगा इसका आंसर है वायु विस्फोट विधि। अगला देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिखने में सुविधा हो इसलिए हमने इसे जूम करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। दूसरा नंबर प्रश्न, जल से भरे अग्निशामक यंत्र केवल किसके लिए उपयुक्त होते हैं। दहनशील धातुएं, साधारण दहनशील पदार्थ, दहनशील खाना पकाने का माध्यम, ऊर्जा युक्त विद्युत उपकरण। तो सही ऑप्शन है हरे रंग का जो टिक किया हुआ है, साधारण दहनशील पदार्थ। तीसरा देखिए, पारंपरिक विद्युत उत्पादन के स्रोतों में से एक की पहचान करें। तो इसका सही आंसर हाइड्रो है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार के ट्रांजिस्टर का उपयोग आमतौर पर माध्यम और उच्च शक्ति प्रवर्धन में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है धातु पैक्ड ट्रांजिस्टर। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, डीसी ट्रांसमिशन की तुलना में एसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है। तो इसका सही जवाब है एसी बिजली का उच्च विद्युत दाब संचरण नुकसान को कम करता है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, किसी सूचक यंत्र का नियंत्रण बल किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण। इसके बाद सातवां नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार के समायोज संधारित्र में आमतौर पर स्क्रू ड्राइवर समायोजन होते हैं और परिपथ में बहुत अच्छे समायोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, ट्रिमर एवं पैडर्स। आठवां नंबर देखिए, डॉट डॉट में 4 इलेक्ट्रॉन वाले संयोजकता कोष होते हैं। तो सही जवाब इसका है अर्धचालकों। आप वीडियो को रोक करके इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि 20 क्वेश्चन जो हैं वो सभी मिले जुले हुए पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें कोई खास एक टेक्निकल फील्ड या कोई खास एक ब्रांच से नहीं पूछा गया है, मिला जुला हुआ प्रश्न पूछा गया है, जो कि प्रायः फर्स्ट ईयर के आईटीआई सेक्शन में स्टूडेंट को पढ़ना होता है, वही सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। चलिए नंबर प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसमें पूछा यह गया है कि उपरोक्त चित्र में किस प्रकार का डीसी जनरेटर दिखाया गया है। डीसी जनरेटर देखिए इसमें कनेक्टेड किया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा, ऑप्शन भी देख लीजिए अब आप इसको। तो इसका सही आंसर है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। यह आईटीआई के वे स्टूडेंट जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होंगे, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले इस प्रश्न को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला 10वां नंबर प्रश्न देखिए, उपरोक्त प्रतीक द्वारा दर्शाया गया उपकरण प्रकार कौन सा है। तो इसका सही आंसर है चलने वाला लोहा का यंत्र है। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, डीसी की तुलना में एसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब है शक्ति घटक अर्थात पावर फैक्टर जो है वो 0 से 1 के बीच होता है। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, लो चुंबकीय पदार्थों के उदाहरणों में से एक है ग्रेफाइट, मैग्नीज, निकेल, तांबा। इसका सही आंसर है निकेल।
13वां नंबर देखिए, डीसी शंट मोटर्स के अनुप्रयोग की पहचान करें। तो इसका सही जवाब मुद्रण प्रक्रियाएं है। 14वां नंबर देखिए, पेपर प्रकार के निश्चित मूल्य संधारित्र के मुख्य अनुप्रयोगों में से कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मोटर चालू करना। इसके बाद 15वां नंबर प्रश्न देखिए, उपरोक्त चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। तो यह चेतावनी संकेत है। इसके बाद 16वां नंबर प्रश्न देखिए, वह विद्युत लैंप जिसमें प्रकाश गैस या वाष्प में दो इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत के निर्वहन से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब निर्वहन लैंप जो है होगा। ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 17वां नंबर देखिए, स्क्विरल केज मोटर के डॉट डॉट में समान शुरुआती टॉर्क होता है। तो क्लास ए टॉर्क होता है। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे आने वाला है, विद्युत लैंप किसका उदाहरण है। तो इसका सही जवाब ताप प्रभाव, हीट इफेक्ट को लिया गया है। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, आम उपरोक्त चिन्ह का संबंध किससे है। एक सिंबल दिया गया है और यह पूछा गया है कि यह जो है किससे संबंधित है। तो यह ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। इसके बाद 20वां नंबर प्रश्न देखिए, डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि इस सिद्धांत पर काम करती है कि डीसी मोटर की गति को फील्ड फ्लक्स को अलग करके भिन्न किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर शंट फील्ड नियंत्रण विधि होगा। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर इसे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब तीसरा नंबर शंट फील्ड नियंत्रण विधि है। इसके बाद अब जो है मैकेनिकल से प्रश्न आ गया। मैकेनिकल से भी देखिए, मैकेनिकल से जो है उदाहरण के लिए ग्रेफाइट पर आपको फिर से दिखा दें कि ये सब्जेक्ट नॉलेज जो है मैकेनिकल से प्रश्न पूछा गया है। और इसमें देखिए पहला नंबर, उदाहरण के लिए ग्रेफाइट पर आधारित उच्च दुर्दम्य सामग्री से कौन से सांचे तैयार किए जाते हैं। तो अर्ध अस्थायी मोल्ड कास्टिंग। दूसरा नंबर देखिए, उपरोक्त चिन्ह का उपयोग किस नियमावली में रख रखाव आवृत्ति को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर वार्षिक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक। तो इसका सही आंसर जो है वो दैनिक जो है रखा गया है। वैसे स्टूडेंट जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं, अर्थात वे इंग्लिश मीडियम में अपना ट्रेड की पढ़ाई किए हैं, यह प्रश्न जो है मैकेनिकल कैटेगरी अर्थात फिटर ट्रेड से है। तो अगर हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल में टाइप कीजिए। गूगल जो है इस प्रश्न का हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको सही जवाब और सही प्रश्न क्या है वो बता देगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसे सिर्फ हिंदी में ही, अर्थात जिस प्रकार हूबहू प्रश्न पत्र पूछा गया है उसी प्रकार से आपको दिखा रहे हैं। तीसरा नंबर देखिए, चिकनाई और परिष्करण के लिए उपयोग किया जाने वाला विशेष फॉर्जिंग टूल क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर स्वेग है। चौथा नंबर इसका सही आंसर लिया गया है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, जब टॉलरेंस एक से अधिक आयामों पर स्थापित टॉलरेंस द्वारा निर्धारित की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है यौगिक टॉलरेंस। अर्थात यौगिक टॉलरेंस जो है एक से अधिक आयामों पर स्थित टॉलरेंस द्वारा निर्धारित की जाती है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार का ऑडिट एक पूर्ण पैमाने पर लेखा परीक्षा है जो इंजीनियरिंग माप आदि के आधार पर निर्माण गतिविधियों में सुरक्षा कारक का मूल्यांकन करता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें चौथा आंसर अर्थात व्यापक सुरक्षा लेखा परीक्षा इसका सही जवाब लिया गया है। 6ठा नंबर देखिए, स्टील की कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया कठोर स्टील की भंगुरता को कम करने और स्टील के तेजी से ठंडा होने के कारण होने वाले आंतरिक तनाव को दूर करने में मदद करती है। एनीलिंग, सामान्यीकरण, केस हार्डनिंग और टेम्परिंग। तो इसका सही जवाब टेम्परिंग है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्क पीस की समतलता का परीक्षण करने और अन्य इंस्पेक्शन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कोणीय प्लेट, भूतल प्लेट, कैलिपर्स, ट्राई स्केवर। तो सही जवाब भूतल प्लेट है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, ग्रे कास्ट आयरन के उपयुक्त अनुप्रयोग की पहचान करें। तो इसका जो सही जवाब है वो मशीन उपकरण संरचना है।
नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उन्नत मशीनिंग की एक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है? तो इसका सही जवाब चुंबकीय अपघर्षण परिष्करण है। ऑप्शन तीसरा जो है इसका सही जवाब है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लचीला पदार्थ है? प्लेटिनियम, तांबा, लोहा, निकेल। तो इसका सही जवाब जो है वो प्लेटिनियम है। चलिए फ्रेंड, इसके बाद 11वां नंबर प्रश्न देखिए, ये एक हथौड़ा हैमर का जो है इंडिकेशन है, तो आपको पहचानना है कि यह कौन सा हैमर है। साधारण हैमर, बॉसिंग हैमर, एंड फेकर हैमर और रॉ हाइड हैमर। तो इसका सही जवाब है बॉसिंग हैमर अर्थात बॉसिंग हथौड़ा। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आगामी आने वाली एम्स भुवनेश्वर के साथ साथ और भी अन्य जो भी एम्स द्वारा लिफ्ट ऑपरेटर पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके लिए यह प्रश्न पत्र काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। आपको इस प्रश्न पत्र से यह पता चलेगा कि आखिर टीसीएस परीक्षा एजेंसी टेक्निकल पोर्शन में किस प्रकार के प्रश्न दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद है। यदि आप लिफ्ट ऑपरेटर पद के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इसे देखें और इससे संबंधित पोर्शन को पढ़ने का प्रयास करें। इसके बाद 12वां नंबर प्रश्न देखिए, स्थिर हाइड्रोलिक्स के एक अनुप्रयोग की पहचान करें। मिसाइल, बोट्स, रोबोट, टिपर्स। तो इसका सही जवाब जो है वो रोबोट है। रोबोट है। रोबोट जो है वो स्थिर हाइड्रोलिक्स की एक अनुप्रयोग की पहचान करें का सही जवाब है। स्थिर हाइड्रोलिक्स का एक एप्लीकेशन के रूप में आइडेंटिफाई करना है जो किस में यूज होता है, तो वो रोबोट में होता है। इसके बाद 13वां नंबर प्रश्न देखिए, पावर स्ट्रोक के पहले भाग पर कनेक्टिंग रॉड पर लगने वाला तनाव कौन सा है? दबावयुक्त तनाव, मरोड़ तनाव, अपरूपण तनाव, इसके बाद तन्यता तनाव। तो ये जो पावर स्ट्रोक के पहले भाग पर कनेक्टिंग रोड पर लगने वाला तनाव होता है वो दबावयुक्त तनाव कहलाता है। इसका सही जवाब जो है आंसर 1 को लिया गया है अर्थात ऑप्शन 1 जो है सही जवाब है। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संकीर्ण आकार का उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खांचे और कीवे को काटने के लिए किया जाता है? केप छेनी, चपटी छेनी, राउंड नोज छेनी, अर्धगोल छेनी। तो इसका सही जवाब केप छेनी है। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक उन्नत मशीनिंग प्रोसेस है? पीसने की प्रक्रिया, रासायनिक मशीनिंग प्रोसेस, मिलिंग प्रोसेस और टर्निंग प्रोसेस। तो इसका सही जवाब केमिकल मशीनरी प्रोसेस है। तो ये इसके बाद एक 16वां नंबर प्रश्न देखिए, धातु के टुकड़ों पर रेखाएं अंकित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पतली स्टील की छड़ क्या है? डॉट पेज, कैलिपर्स, स्क्राइबर, विभाजक। तो इसका सही जवाब स्क्राइबर है। इसके बाद ये लास्ट पेज 35 नंबर पेज में हम लोग आ गए हैं और 17वां नंबर प्रश्न देखिए, रिवेटिंग के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की हैमर पेन का उपयोग किया जाता है? सीधा पेन, बॉल पेन, क्रॉस पेन और फ्लैट पेन। इसका सही जवाब बॉल पेन है। इसके बाद 18वां नंबर भी है। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, पीपीई के उपयोग में ढिलाई किसका एक समान सोर्स है? तो यह मैकेनिकल डेंजर अर्थात यांत्रिक खतरे का जो है संकेत होता है पीपीई के उपयोग में ढिलाई। 19 नंबर प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न है, जब एक जोड़ी के दो तत्व इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि केवल दूसरे कड़ी की एक निश्चित धुरी के चारों ओर घूम सकता है तो युग्म को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब टर्निंग युग्म होगा। इसके बाद 20वां नंबर प्रश्न देखिए, और यह संभवतः सबसे अंतिम प्रश्न है। 20वां नंबर जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि टोटल इसमें 35 पेज जो है इस प्रश्न में है। तो इसमें 20वां नंबर देखिए, ट्रांजैक्शन फीट के प्रकारों में कौन सा एक है? ट्रांजैक्शन फीट के टाइप्स में कौन सा एक टाइप्स है? स्लाइड, फ्रीज, टाइट और स्नग। तो इसका सही जवाब जो है वो स्नग है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखें कि 20 क्वेश्चन जो है इसमें इलेक्ट्रिकल पोर्शन आप कर सकते हैं और 20 क्वेश्चन जो है वो फीटर पोर्शन अर्थात पटना एम्स के द्वारा जो लिफ्ट ऑपरेटर का एग्ज़ाम लिया गया था उसमें 20 क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से और 20 क्वेश्चन जो है फीटर ट्रेड से संबंधित था।
और आगे आने वाली एम्स भुवनेश्वर द्वारा जो भी एग्जामिनेशन ली जाएगी उसका भी टीसीएस एजेंसी के द्वारा ही एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो उसमें भी जो है 20 प्रश्न जो है फीटर से एवं 20 प्रश्न जो है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से संबंधित रहेंगे, अर्थात कुल 40 प्रश्न जो है आपके ट्रेड से संबंधित रहेंगे और 80 प्रश्न जो है नॉन टेक्निकल से रहेगा। कुल 120 जो है प्रश्न लिफ्ट ऑपरेटर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को देखे होंगे। फिर मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।